हेलो एवरीवन, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन ट्रस्ट के आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अब देखो यहाँ पे हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जो आपका टॉपिक होगा वो है आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो इस पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपका पास बात करते हैं हम यहाँ पे। तो आपको हमेशा यहाँ पे एजेस के बारे में बात करते हैं। और एजेस का जो ये वाला टॉपिक आपका है, ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट जो है आपका, वो आपके रेशियो वाले पार्ट पर ही डिपेंडेंट है। तो इस टॉपिक के बारे में देखते हैं कि सवाल कैसे इसके बनते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे रेशियो वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आप पुराने वीडियोस पे जाके आप पहले रेशियो वाला टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे एज वाले टॉपिक को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे हमारे वीडियो में आगे। पहले बात करें सबसे पहले क्वेश्चन क्यों लिखिए। देखो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है यहाँ पे आपके एजेस वाले में। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आकाश एंड हिज सन इज 70 ईयर्स। आपको बोला गया है कि जो आकाश और उसके सन का जो एज का सम है वो कितना है यहाँ पे 70 ईयर्स है। इसके बाद क्या बोला गया कि 5 साल पहले यानी 5 ईयर एगो आकाश एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। यानी 5 साल पहले की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो आकाश है और उसके सन की जो एज का रेशो आपको गिवन है वो आपका यहाँ पे है 4:5। तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले वो डेटा हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपकी अगर प्रेजेंट एज की बात करूँ तो आकाश और उसके सन की जो एज का सम है आपको वो 70 ईयर्स दे रखा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे 5 साल पहले की एज का बात करें तो 5 साल पहले की एज का जो रेशो है आपका यहाँ पे आकाश और उसके सन की 5 साल पहले की एज का जो रेशो आपको दे रखा है वो 4:1 आपको गिवन है यहाँ पे। A-5 आपका मैंने बोल दिया यहाँ पे 5 साल पहले की एज है आकाश की और सन की एज है वो S-5 आपको यहाँ पे है। अब बात करते हैं सबसे पहले, अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे कि जब प्रेजेंट एज की बात करें यहाँ पे, तो प्रेजेंट एज का जो सम है दोनों का वो कितना है 70 ईयर्स है। और अगर हम 5 साल पहले की इनकी एज का सम की बात करें तो दोनों में हम क्या करना होगा, मैं 5 ईयर्स कम करना होगा। तो अगर मुझे 5 साल पहले की एज का सम निकालना है तो वो क्या होगा, मैं 5 ईयर्स कम कर देता हूँ दोनों में। तो A-5 प्लस S-5 तो इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, 70 में से कितना माइनस हो जाएगा आपके पास में 5 - 5 यानी कि 10 आपका कम हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे 60 ईयर्स। यानी कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जो आपका 5 साल पहले की जो दोनों की एज का सम है वो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका 60 ईयर्स हो जाएगा। क्यों मैंने ऐसा किया है, क्योंकि मेरे पास जो गिवन है वो रेशियो वो 5 साल पहले की एज का रेशियो ही गिवन है। तो मुझे भी जो आपकी क्वांटिटी होगी, टोटल क्वांटिटी, वो भी कौन सी चाहिए होगी, 5 साल पहले वाली। तो 5 साल पहले वाली जो मेरी एज है, टोटल एज का जो सम है वो कितना रखा है आपके 60 आपको दे रखा है। अब मुझे इसी 60 को क्या करना है, आपको 4:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो कोई बात नहीं है, 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता हूँ। आपका टोटल कितना हो गया 5, और 5 की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 60 आपको गिवन है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 12। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मुझसे पूछा क्या गया है, तो मुझसे पूछा गया है व्हाट इज द एज ऑफ आकाश सन, यानी कि आपको आकाश के सन की जो है वो प्रेजेंट एज आपको बतानी है। तो क्या बतानी होगी, तो कैसे निकालोगे आप, तो मुझे पता है कि 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 12। और अगर मैं बात करूँ आकाश के सन की जो 5 साल पहले वाली एज है, तो रेशो के अकॉर्डिंग वो वैल्यू कितनी है, तो वो वैल्यू है कितनी है 1। और यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे वो 12 है। इसका मतलब मैं यहाँ से सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि जो आकाश के सन है उसकी 5 साल पहले एज कितनी थी 12 थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट एज की, तो प्रेजेंट एज में आपके लिए क्या करना होगा, 5 साल और ऐड करना होगा। तो 12 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ईयर्स और ऐड कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे 17 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमारा कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, बोलता है कि विपुल गॉट मैरिड 7 ईयर्स एगो। आपसे बोला गया है कि जो विपुल है उसने 7 साल पहले शादी की है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोला गया है हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम्स ऑफ हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। यहाँ पर सिंपल सी आपसे क्या बोला गया है कि जो विपुल है उसकी प्रेजेंट एज और उसकी मैरिज के टाइम की जो एज है उसका रेशियो आपको बताया गया है। वो कितना है 6:5 का रेशियो। तो मैं मान लेता हूँ कि विपुल की जो प्रेजेंट एज है वो P है और उसके मैरिज के टाइम की जो एज है वो मैंने मान दी है यहाँ पे कितनी M है। तो यहाँ पर जो आपको रेशियो गिवन है वो कितना है 6:5 आपको गिवन है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं बात करूँ यहाँ पे 6:5 की बात करूँ तो मुझे रेशियो गिवन है, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट एज और अगर बात करूँ विपुल के उस टाइम की एज जब उसकी मैरिज हुई थी, उस टाइम की एज का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। तो हमें सिंपल सी बात है, क्वेश्चन की पहली लाइन में ही बोला गया है कि विपुल ने जो शादी की है वो कब शादी की है, 7 साल पहले शादी की है। और अगर 7 साल पहले शादी की है उसने विपुल ने, तो इसका मतलब
तब से लेके अभी तक में एज में कितना डिफरेंस आया होगा, 7 साल का डिफरेंस आया होगा। लेकिन अगर हम बात करें रेशो के अकॉर्डिंग, तो रेशो के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंस जो है वो कितना दे रखा है, प्रेजेंट एज और उसकी मैरिज वाली एज के बीच में, तो वो रेशो के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है 6 - 5 यानी कि 1। तो मैं सीधा सीधा यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो 1 की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, वो 1 की वैल्यू जो है वो 7 ईयर्स मेरा यहाँ पर गिवन है। अब बात करते हैं इसके आगे, तो इसके आगे बोलते हैं क्या देखा गया है। तो बोला गया है कि विपुल सिस्टर वॉज 5 ईयर्स यंगर, 5 साल छोटी है, टू हिम, उससे, एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब सिंपल सी बात है, मुझे क्या बोला गया है कि शादी से के टाइम पे जो विपुल की सिस्टर थी, विपुल से 5 साल क्या है, छोटी है। अब मुझे एक बात बताइए, आप सिंपल सी बात सोचिएगा कि अगर उस टाइम पे 5 साल का डिफरेंस था अगर विपुल और विपुल की सिस्टर के बीच में, तो जो प्रेजेंट टाइप की बात करें यहाँ पे, तो क्या यहाँ पर भी आपका विपुल और उसकी सिस्टर के बीच में डिफरेंस 5 साल का नहीं होगा? बिल्कुल होगा यहाँ पे। तो जो विपुल का जो डिफरेंस होगा और उसकी सिस्टर का जो एज का डिफरेंस होगा दोनों का, वो हमेशा कितना रहेगा, 5 साल ही रहेगा। क्योंकि अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो विपुल की जो है, हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द एज ऑफ हिज सिस्टर। तो हमें क्या बताना है, उसकी सिस्टर की प्रेजेंट एज को हमें बताना है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से विपुल की प्रेजेंट एज निकाल देता हूँ और उसमें क्या करूँगा, फिर मैं 5 साल माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास किसकी एज आ जाएगी, यहाँ पे विपुल की सिस्टर की एज आ चुकी होगी। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले विपुल की प्रेजेंट एज की। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसके बाद हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि विपुल की प्रेजेंट एज। तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 6 × 5, यानी 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 42 ईयर्स हमारा वैल्यू हो जाएगी विपुल की परसेंटेज। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, विपुल की सिस्टर की, जो इससे क्या है 5 साल छोटी है। 10 में 5 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 37 ईयर्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 37 ईयर्स। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है एजेस वाले टॉपिक में, कि जो एज का डिफरेंस होता है, अगर सेम ईयर्स की मैं बात करूं यहाँ पे, तो वो हमेशा एज का डिफरेंस जो होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर 2 पर्सन है, आपके 2 पर्सन है, अगर 2018 में उनकी एज का डिफरेंस अगर 5 साल था, तो 2019 में भी उनकी एज का डिफरेंस 5 साल ही होगा, 2020 में भी उनका 5 साल होगा। यानी कहने का मतलब सेम ईयर्स की बात करें या सेम टाइम पीरियड की बात करें या सेम टाइम की बात करें, तो सेम टाइम में जो एज का डिफरेंस होता है वो सेम ही होता है। तो ये आपको जो कॉन्सेप्ट है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है एज वाले क्वेश्चंस में। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि सम ऑफ ट्वाइस द एज ऑफ सूरज एंड हिज फादर एज इज 679। आपको क्या बोला गया है, सूरज और उसके फादर की जो एज का समय, लेकिन यहाँ पे सूरज जो है आपका वो ट्वाइस दे रखा है, तो सूरज की एज का ट्वाइस और फादर की एज का जो सम है आपको वो दे रखा है कितना, 79 आपको गिवन है। तो मैं सीधा मान लेता हूँ कि यहाँ पे सूरज की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, s मान लेता हूँ, और उसके फादर की जो एज है वो मैं इसको कितना मान लेता हूँ, f मान लेता हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा, 2s + f इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 79 आपको यहाँ पे गिवन है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सम ऑफ द ट्वाइस द एज ऑफ हिज फादर एंड सूरज एज इज 104। इसका मतलब क्या बोला गया है कि जो फादर की एज का ट्वाइस है, और अगर बात करूँ यहाँ पे उसके सन यानी सूरज की एज की जो बात है, दोनों का सम जो है वो 104 आपको गिवन है। यहाँ पे ये वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो बोला गया है कि द एवरेज एज ऑफ सूरज, हिज फादर एंड हिज मदर इज 32। जो एवरेज एज है वो आपकी क्या है यहाँ पे तीनों की, वो है 32। तो यहाँ पे अगर मुझे पता है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एवरेज जो होता है आपका वो क्या होता है, सम अपॉन में टोटल सम ऑफ अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज का। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सम का, यानी कि सूरज के फादर, सूरज और उसकी मदर की एज का सम, तो वो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 × 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एवरेज है, तो सम कितना हो जाएगा, एवरेज प्लस एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो मेरा वैल्यू कितना आएगा 96 ईयर्स, यानी कि तीनों की एज का जो सम है वो कितना है मेरा 96 ईयर्स है। तो अब बात करें इसके आगे, तो इसके आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें देखो स्टार्टिंग में चले जाते हैं वहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है 2s + f बराबर कितना है 79 है, और 2f + s हमें कितना है यहाँ पे 104 है। तो मैं काम करता हूँ इन वैल्यूज को ऐड कर देता हूँ। तो 2s और s हमारा ऐड हो जाएगा, कितना आ चुका होगा 3s, और अगर हम बात करें यहाँ पे 2f + f कितना हो जाएगा 3f हो जाएगा। तो मैं 3 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा s + f, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
आपका जो 79 प्लस 104 जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 183 ईयर्स हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यूज, तो यहाँ पे कितना आएगा s प्लस एफ, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 61 आपकी वैल्यूज आ जाएगी। तो ये 61 जो है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ f प्लस एस के वाली जगह पे, तो m बराबर आपका क्या हो जाएगा, f प्लस एस को इधर से लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 96 माइनस f प्लस एस, यानी कि 61 आपका यहाँ पे वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे 35 ईयर्स। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो सूरज की मदर की एज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 35 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करें नेक्स्ट सवाल के लिए, तो नेक्स्ट सवाल भी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। तो नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सेम उसी टाइप का सवाल हमारे पास में है। तो वो दे रखा है, क्या हो रखा है कि सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ विपुल्स एज एंड हिज फादर्स एज इज 83 आपको गिवन है, 83 ईयर्स आपको गिवन है। इनकी सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया है, 2v प्लस एफ बराबर कितना दे रखा है आपको 83 आपको यहाँ पे गिवन है। उसके बाद बात करते हैं, आगे बोलते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ हिज फादर्स एज एंड विपुल्स एज इज 97, यानी कि हम बोलते थे यहाँ पे 2f प्लस v आपको कितना दे रखा है 97 आपको यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम पूछे यहाँ पे बात करते हैं आगे, तो आगे क्या बोला गया है कि फाइंड द एज ऑफ विपुल। तो अगर आपसे पूछा गया है कि विपुल की एज आपको फाइंड करनी है, तो विपुल की एज आपकी यहाँ पे क्या आएगी, तो वो आपका क्या यहाँ पे निकाल सकते हो, बिल्कुल नो डाउट निकाल सकते हो। आपके पास 2 वेरिएबल है और आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन है, तो यहाँ से आप विपुल की एज निकाल सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पहली वाली इक्वेशन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टर्म्स को एलिमिनेट करता हूँ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, f कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे विपुल की एज चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, f वाला जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट करना होगा। तो मैं काम करता हूँ, पहले वाली इक्वेशन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड देन उसके बाद दोनों एक्सप्रेशन को माइनस कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपका जो 2 वाला जो v वाला पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 4v हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे आपका कितना है, v है, तो मुझे सेपरेट करना है, तो नीचे वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, कोई ठीक है, सॉरी। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो 2v माइनस v हो जाएगा आपका कि 4v वाइन, या आपका 4v हो जाएगा, तो 4v माइनस v जो है आपका वो कितना जो होगा 3v आ जाएगा। आपका 2f से 2f वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 83 का डबल कितना होगा 6, और आपका हो जाएगा 16 माइनस 97 हो चुका होगा। तो माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो 3v बराबर कितना हो चुका होगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, वो आ जाएगी आपके यहाँ पे 69 आ चुका होगा। कितना आ जाएगा 69, तो आप 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे, आपकी वैल्यू आ चुकी होगी 2 एंड 3 23 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सवाल है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट सवाल के लिए, तो नेक्स्ट सवाल भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट सवाल हमें क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं। देखो हमें क्या बोला गया है कि बी इज 5 ईयर यंगर देन ए। तो बात करते हैं बी आपका जो है ए से कितना छोटा है, 5 साल छोटा है, तो इसका मतलब आपको ए माइनस बी जो आपको दे रखा है वो 5 आपको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं यहाँ पे एक और सवाल, आगे डेटा के लिए क्या दे रखा है, तो हमें बोला गया है कि C इज 3 ईयर ओल्डर देन D। इसका मतलब यहाँ पे C और D का जो डिफरेंस है एज का वो कितना दे रखा है 3। इसका मतलब क्या होगा C माइनस D इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 3 ईयर्स आपको गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपको क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं कि A इज 9 टाइम्स द एज ऑफ D, यानी कि आपको A और D की एज का आपको क्या दे रखा है यहाँ पे रेशियो दे रखा है, तो वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 9:1 आपको गिवन है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अब आगे से, आपको क्या दे रखा है, तो बोला गया है इफ द सम ऑफ एज ऑफ ए बी एंड सी एंड डी इज 78। आपको क्या दे रखा है, चारों जो पर्सन है ए बी सी डी उनकी एज का सम जो दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है 78 ईयर। तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 78 आपको गिवन है। तो आपसे बोला गया है फाइंड द एज ऑफ बी, आपको किसकी एज बतानी है, बी की एज बतानी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारी टर्म्स को क्या करते हैं किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं सबको क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है सबको ए और डी में कन्वर्ट करता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास ए और डी का रेशियो गिवन है। तो ए को आप एज इट इज ए रहने दीजिए। बी की जब बात करूंगा तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू ए की टर्म्स में कैसे आ जाएगी मेरे पास में, देखो वो क्या आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करूंगा तो बी की वैल्यू आएगी मेरे यहाँ पे, वो आएगी आपकी a माइनस 5 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं b की जगह क्या ले सकता हूँ, a माइनस 5 आपकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस
सी आपका यहाँ पे आपको चेंज करना है तो सी की टर्म्स किसको में लेनी है, आपको डी में लेनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास ए और डी का रेशो एक साथ दे रखा है इन दोनों के बीच में, तो ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे सी के लिए, तो सी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 प्लस डी आपका वैल्यू हो जाएगा, तो 3 प्लस डी मैं यहाँ लिख देता हूँ और डी आपका एज इट इज़ रहने दीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 78 आपकी वैल्यूज आ जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ए और डी के बीच में रिलेशन क्या है, तो आपको मैं मान लेता हूँ कि जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 9x और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी x। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ए की वैल्यू 9x है और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे x हो जाएगी, और ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं आपकी एक्सप्रेशन में। तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे कितना हो चुका होगा 2a, ए की जगह पे कितना आएगा 9x हो चुका होगा। आपका वैल्यू कितना आ जाएगा -5 और प्लस का 3, यानी कि -2 होगा वो उस तरफ चला जाएगा, इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो चुका होगा +2 आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 2d है, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है x है, तो आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन आएगा और यहाँ कितना आ चुका होगा आपका 80 आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू बात करते हैं हम यहाँ पे आगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी ये 18 और 2 कितना हो चुका है 20, यानी कि 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे 80, तो यहाँ से मैं फर्दर x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, वो कितनी आ चुकी होगी आपकी 4 आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x की। अब आपको क्या करना है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है b की, तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी आपका, जब आपका b का जो रिलेशन है वो किसके साथ में है a के साथ में है, तो सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू निकालनी होगी a की। तो हमें पता है कि यहाँ पे a की जो एज है वो कितनी है 9x है, तो आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 4 की x में, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 36 ईयर्स आपका वैल्यू हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे a और आपकी जो b का जो एज का डिफरेंस है वो कितना है 5 है, या ये बोलें कि a -5 आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो b आपका वैल्यू कितना हो जाएगा a -5 यानी कि 36 -5 यानी कि 31 ईयर्स आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं कि बी की एज जो कौन सा आ रहा है 31 ईयर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 31 ईयर्स होगी बी की एज। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की, तो नेक्स्ट सवाल भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या गिवन है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल जो हमें बोला गया है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 5:6। ए और बी की जो एज का रेशियो हमें गिवन है वो है आपका 5:6 आपको गिवन है। इसके बाद बात करें द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड एज ऑफ ए 5 ईयर हैंस, यानी 5 साल बाद जो बात करें हम यहाँ पे, तो जो आपकी जो है ए की एज जो है वो कौन सी होगी, बी की तो आपकी प्रेजेंट एज हो जाएगी और ए की जो है वो कौन सी है 5 साल बाद वाली एज है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ चुका होगा यहाँ पे आपका 3 आ चुका होगा। तो हम डेटा की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले बोलते हैं बी की जो प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं वो बी है और इसमें क्या माइनस करना है ए की 5 साल बाद वाली एज, तो आपका क्या हो जाएगा b - a + 5 आपका वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो कितना आएगा b - a = कितना आएगा आपका, ये माइनस का 5 होगा उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी कि 3 + 5 यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि b और a की जो एज का डिफरेंस है वो कितना आ चुका है 8 आ चुका है। अब हमें पता है कि अगर हम बात करें यहाँ पे a और b की एज का जो रेशो है वो कितना है 5:6 आपको गिवन है यहाँ पे, तो ये तो आपका रेशो है। अगर हम बात करें यहाँ पे रेशो में डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आपका कितना आ चुका है यहाँ पे 6 - 1, यानी कि b और a का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 1। ये तो आपका रेशो के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर हम एक्चुअल वैल्यूज में बात करें तो आपका b और ए का जो एज का डिफरेंस है वो कितना दे रखा, कितना आया था हमारे पास 8 ईयर्स, यानी कि हम 1 की वैल्यू को कितना बोल सकते हैं यहाँ पे कि 1 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी होगी 8 ईयर्स हो जाएगी। इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, देन फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ a + b। तो हमें क्या निकालना है a की एज का सम और b की एज का सम, यानी दोनों की एज का हमें क्या बताना है सम बताना है। तो या तो हम एक काम कर सकते हैं कि a की अलग एज निकाल लेते हैं और b की अलग एज निकाल लेते हैं, फिर उसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब हम या तो पहले 5 की एज का 5 की वैल्यू अलग से निकालें, फिर 6 की वैल्यू अलग से निकालें एंड देन उसके बाद में पुट कर दें, या फिर आप एक काम कर सकते हो हमें क्या निकालना है सम निकालना है। तो एक काम कर दीजिए इन दोनों का सम कर दीजिए, कितना आएगा 11, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे 11 की वैल्यू। तो मैं डायरेक्टली आपको 11 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो हमें पता है कि 1 की वैल्यू कितनी है 8 है, तो इसका मतलब 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 88 ईयर्स आपकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 88 ईयर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक कि आपका इस तरह का था, आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको अगर रेशियो का बेसिक नॉलेज पता है तो आप नो डाउट आप एवरेज के क्वेश्चन कर ले जाओगे, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट सवाल के लिए, तो नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा आता है वो भी देख लेते हैं। यह क्या बोला गया है कि द रेशियो ऑफ, यहाँ पे जो ईच लिखा हुआ है इसको काट के आपको एज कर दीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो बात करते हैं द रेशियो ऑफ एज ऑफ जिया एंड हर फादर इज 3:8 आपको गिवन है।
तो जिया एंड फादर की एज का जो रेशो दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है 3:8 आपको दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद आगे बात करते हैं। फाइंड द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स। आपको बोला गया है कि 4 साल बाद जो उनकी एज आएगी उसकी इनकी एजों का आपको क्या बताना है, रेशो बताना है। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद आगे बात करते हैं। आपको क्या बोला है कि इफ आफ्टर 10 ईयर्स देयर डिफरेंस विल बी 35 ईयर्स। कितना होगा उनका, अगर 10 साल बाद की बात करें तो 10 साल बाद उनकी एज में डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों में, वो हो जाएगा 35 ईयर्स। अब हमने थोड़ी देर पहले दूसरे सवाल में हमने बात की थी, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो एज का डिफरेंस होता है वो किसी भी ईयर्स में आप देख लीजिए हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो यानी कि अगर बात करें यहाँ पे 10 साल पहले, अगर 10 साल बाद उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 35 ईयर्स होने वाला है, इसका मतलब 9 साल बाद भी उनका 35 होगा, 8 साल बाद भी उनका 35 होगा, या ये बोलें कि हम प्रेजेंट में भी उनकी एज का जो डिफरेंस होगा वो 35 ईयर्स ही रहेगा। तो इसका बात करें यहाँ पे तो जो प्रेजेंट एज का डिफरेंस है इनका कितना है, 35 ईयर्स आपको गिवन है। लेकिन अगर रेशो के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो इनकी एज का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 और 8 का यानी 5 आ रहा है। इसका मतलब 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 35 ईयर्स आपको यहाँ पे गिवन है। तो मुझसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स। तो आपको 4 ईयर्स पहले 4 ईयर्स बाद की आपको एज निकालनी होगी, उसके बाद आपका यहाँ पे रेशियो निकलेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे 5 की वैल्यू 35 है, तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 7 आ चुकी होगी। अब मुझे क्या करना है, इनकी परसेंटेज निकाल लेता हूँ। तो परसेंटेज कितनी आएगी जिया की, वो आपकी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 21 हो चुकी होगी, और उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी 8 × 7 यानी कि 56 हो चुकी है। लेकिन हमें क्या निकालना है, 4 साल बाद की एज निकालनी है। इसका मतलब इसी एज में हमें 4 ईयर्स और ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 ईयर्स ईच में और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ चुका है, यहाँ पे 25 आ चुका है, और ये कितना आ चुका है आपका 60 आपकी वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो हम निकाल देते हैं यहाँ पे। तो इसका दोनों वैल्यूज़ किससे कट जाएंगी, 5 से कट जाएंगी। तो यहाँ पे वैल्यू 5 से कटेगी, वो कितना आएगा आपका 5, और 60 जो 5 से कटेगा तो कितना आएगा 12। तो जो रेशियो बनेगा आपका 4 साल बाद का वो क्या बनेगा 5:12। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने वही चीज़ आपको बताई थी, क्या बताया था कि जो एज का डिफरेंस होगा वो किसी भी ईयर में आप चले जाइए, वो एज का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। ये लेकिन किसके लिए, दोनों पर्सन की दोनों टाइम की सेम टाइम की एज का, सेम ईयर्स की एज की बात करेंगे तो ही डिफरेंस सेम होगा। ना कि इस तरह से कि एक की एज 2018 है, दूसरे की 2020 है, तो फिर एज का डिफरेंस सेम नहीं होगा। दोनों 2018 में और दोनों 2020 में जो एज का डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम आएगा। चलिए तो बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल के लिए। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमें बोला गया है कि जो रवि की एज है वो क्या है, उसके सन से 4 टाइम है। तो देख लेते हैं यहाँ पे रवि की एज जो है उसके सन से 4 टाइम हमें दे रखी है। तो रेशो आपको क्या दे रखा है, 4:1 दे रखा है। लेकिन ये जो आपका रेशो दे रखा है कब का टाइम दे रखा है, आपको प्रेजेंट का दे रखा है। तो प्रेजेंट को मैं 0 मान लेता हूँ या P मान लेता हूँ यहाँ पे। तो प्रेजेंट एज का दे रखा है। अब बात करें इसके बाद में, तो आपको आगे क्या बोला गया है वो भी देख लेते हैं कि 5 ईयर एगो द एज ऑफ रवि वॉज 9 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो आपको जब बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो 5 साल पहले थी, 5 साल पहले इनकी एज का रेशो वो कितना था, 9:1 आपको गिवन था। तो 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो 5 साल क्या करेंगे हम, यहाँ पे पीछे ले जाएंगे। तो इसका मतलब हमें माइनस करना होगा। तो मान लेते हैं कि 5 माइनस का मान लेता हूँ मैं, 5 - 5 मतलब हम मान लेते हैं कि 5 साल पहले की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो चुका है हमारे पास में। अब इसके बाद क्या बोला गया हमसे कि पूछा गया है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ईच ऑफ रवि की जगह यहाँ पे बाल काट दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका एज। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे तो आपसे पूछा गया है प्रेजेंट एज ऑफ रवि, आपसे पूछा गया है। तो देखो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, फिर भी वही समझा रहा हूँ मैं आपको कि आपका जो एज का जो डिफरेंस होगा, सेम ईयर्स के लिए पर्सन के बीच में जो एज का डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रवि और उसके सन की प्रेजेंट एज की डिफरेंस की बात करें तो वो रेशो के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, यहाँ पे वो आ चुका है आपका 4 - 1 यानी कि 3 आ चुका है। लेकिन अगर हम बात करें 5 साल पहले की इनकी एज का डिफरेंसेस का, तो आपका वो डिफरेंस कितना आ रखा है, यहाँ पे 8 आ चुका है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपका एज का डिफरेंस होगा इनका वो हमेशा किसी भी ईयर्स में सेम होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो डिफरेंसेस अलग हैं 3 और 8 है, उसे क्या बनाना होगा, सेम बनाना होगा। तो हम सेम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस 3 वाले पार्ट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से, और 8 वाले पार्ट को हम कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उस केस में जो रवि और उसके सन की एज का जो रेशो बनेगा प्रेजेंट एज का वो कितना होगा, तो ईच टर्म आपकी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा 32:8।
ये इनकी एज का रेशो बन जाएगा आपका प्रेजेंट का। और अगर हम बात करें यहाँ पे 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले हमारा कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ईच टर्म, तो 27:3 आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब हमसे क्या बोला गया है, जो ये जो आपकी प्रेजेंट एज है और 5 साल पहले की एज है, इनमें एज का डिफरेंस कितना है आपका, 5 साल का डिफरेंस होगा। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे 5 साल पहले रवि की एज और अभी की एज में जो एज का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 5 साल पहले 5 साल का डिफरेंस आएगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट एज और 5 साल पहले की एज में, यानी कि 8 से हमें 3 पे आना है, तो 8 वाले पार्ट से 3 वाले पार्ट पे तो हमें कितने साल कम करने होंगे, 5 साल कम करने होंगे। लेकिन हम बात करें रेशो के अकॉर्डिंग, तो रेशो के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 - 3 यानी कि 5 आ रहा है। तो यही डिफरेंस आपका कहाँ आना चाहिए, आपके रवि वाले पार्ट में भी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों की जो एज का डिफरेंस है, प्रेजेंट एज और प्रीवियस एज का, वो कितना होगा आपका 5 ईयर्स ही होगा। तो यहाँ भी देखो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल 5 आ रहा है, इसका मतलब दोनों जगह 5 आ रहा है। तो 5 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पे, वो गिवन है 5 ईयर्स, क्योंकि इस एज से हमें इस एज में आने में कितने साल लगे, हमें यहाँ पे 5 साल का डिफरेंस लगा, यानी 5 साल लगे। तो 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 5 ईयर्स, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 ईयर हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 32, यानी 32 की वैल्यू कितनी होगी, 32, यानी कि रवि की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 32 ईयर्स हो जाएगी। तो हमसे पूछा भी क्या गया है वो देखते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ रवि पूछा गया। तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितना आएगा, 32 ईयर्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मैंने आपको यही चीज़ को फोकस करके बोल रहा हूँ कि आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो एज का डिफरेंस होता है किसी भी साल में, किसी भी पर्सन के बीच में, वो हमेशा सेम होता है हर साल, ठीक है। तो यही चीज़ आपको कॉन्सेप्ट है जो आपको एज वाले टॉपिक्स में ध्यान रखना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इस तरह के सवालों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम नए सवाल के लिए, नेक्स्ट सवाल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम वो एक बार देखते हैं क्या हो रखा है कि रेशो ऑफ एज ऑफ ए आपको दिया गया है कि क्या बोला गया है कि रेशो ऑफ एज ऑफ ए 3 ईयर हैंस। इसका मतलब क्या बोला है, ए की कौन सी एज है आपका, 3 साल बाद की एज है, एंड द एज ऑफ बी 8 ईयर एगो, ठीक है। तो आपका जो बोला गया है ए की जो एज है वो कब है, 3 साल बाद की एज दे रखी है, और बी की जो एज है वो 8 साल पहले की एज का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है या ये बोले इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जो है हम वो रेशियो वाले वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वहीं से वो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी, तो वही चीज़ आपको यहाँ इस्तेमाल करनी है। लेकिन कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे समझनी है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो मुझे यहाँ पे बोला गया है कि ए और बी 2 पर्सन हैं। अगर मैं बात करूँ, इनका रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। उसमें ये 3 वाला जो पार्ट है वो कब का है, तो वो बात करते हैं 3 साल बाद का, यानी कि +3 ईयर्स में मान लेता हूँ, ये +3 ईयर्स है। और अगर बात करूँ ये 2 की, तो ये 2 का आपका कब वाला पार्ट है, तो ये आपका जो है वो 8 साल पहले का, यानी कि -8 ईयर्स, इसको मैं मान लेता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद बात करें आगे, तो आगे भी देख लेते हैं। इसके बाद क्या बोला है, द रेशो ऑफ एज ऑफ ए 10 ईयर एगो, यानी कि ए की एज का कौन सा, 10 साल पहले की एज, एंड एज ऑफ बी 2 ईयर्स हैंस, यानी कि बी की 2 साल बाद की एज का जो रेशो दे रखा है आपको 5:6 आपको यहाँ पे गिवन है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करें यहाँ पे 5, जो 5 वाला पार्ट है वो कब की एज का है, यहाँ पे ए की वो है 10 साल पहले, यानी ये -10 ईयर्स मान लेता हूँ यहाँ पे। और जो 6 आपका पार्ट है वो क्या है आपका, यहाँ पे वो 6 पार्ट है आपका 2 ईयर्स बाद का, यानी कि +2 ईयर्स है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका बताया था, तो 2 रेशियोज हमारे आ चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ ऊपर वाले ए के लिए बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए के लिए। तो आपको अगर 3 वाले पार्ट से, यानी कि आपका जो 3 आपको दे रखा है पहले वाले रेशियो से, उस वाली एज से अगर आपको 5 वाली एज, यानी 5 रेशियोज वाली एज में जाना है, तो आपको कितने साल का डिफरेंस लेना होगा, यानी कि कितने साल कम करना है यहाँ पे क्योंकि प्लस के 3, यानी कि 3 साल बाद से हम कब जा रहे हैं, 10 साल पहले की एज पे जा रहे हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टोटली हम कितना कम करें। अगर मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ, अभी चल रहा है मेरा 2020 चल रहा है, तो अगर हम बात करें 3 साल पहले की एज, यानी कि 2023 की हम बात करेंगे, तो 2023 में जो उसकी एज का रेशो वाला पार्ट है वो कितना है, 3 है, यानी कुछ एज उसकी है 2023 में। और दूसरी हमसे क्या बोला है, 10 साल पहले, यानी कि 2010 की बात करते हैं। तो 2010 की एज में और 2023 की एज में जो एज का डिफरेंस होगा वो कितने साल का होगा, 13 साल का होगा। ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ से इस साल तक आने में कितना साल हमने किया, यहाँ पे कम किया ना, क्योंकि 2023 से हम कहाँ पे आए, 2010 में, क्योंकि कम पे हुआ है तो हमने कितना साल कम किया, यहाँ पे -13 हमने यहाँ पे
कम किया है। तो वैल्यू कितनी कम की हमने यहाँ पे 13 कम की है, तो ये 13 आ जाएगा यहाँ पे, 13 ईयर्स आ चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर बात करें बी के लिए, तो बी का जो आपकी वैल्यू है 2, वो 2 से हमें कहाँ आना है 6 पर अगर हम आते हैं, तो 2 की वैल्यू से अगर हमें 6 वैल्यू बनानी है तो कितने साल का हमें यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 8 साल पहले की अगर हम बात करें तो 8 साल पहले यानी कि 2020 अगर अभी है, तो यहाँ पे बात करें 8 साल पहले कितना हो जाएगा हमारे पास में 2012 हो जाएगा। 2012 से हमें कहाँ आना है 2 साल बाद यानी कि 2022 में आना है। तो हमारे पास जो साल का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 10 साल आ जाएगा, क्योंकि 2012 से 2022 के बीच में जो एज बढ़ी है हमारी वो कितनी बड़ी है 10 साल बढ़ी है। तो हमारा जो एज का डिफरेंस आएगा वो 10 साल होगा, लेकिन इंक्रीज हुआ है इसलिए प्लस का 10 ईयर्स हुआ है। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पे ऑलरेडी रेशियो वाले पार्ट में देख चुके हैं। तो अब बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो सॉल्व कैसे करेंगे वही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखो यहाँ पे वो जो आपका एज का डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है वो क्यों यूज में नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था सेम टाइम ईयर्स के लिए अगर हम बात करें तो ही एज का डिफरेंस सेम होगा, लेकिन अगर सेम टाइम ईयर्स नहीं है तो एज का डिफरेंस भी सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि सेम टाइम ईयर्स नहीं दे रखा है। अगर हम बात करें ए की एज, पहले वाले रेशियो के लिए बात करें तो ए की जो एज है वो 2023 का बोला गया है, और अगर बी के लिए बात करें तो उसी रेशियो में अंदर बी की जो एज का है वो 2012 की बात की गई है यहाँ पे। तो उस केस में दोनों सेम ईयर्स कहाँ हुए यहाँ पे, तो 2012 है और एक 2023 है। तो आपका मैंने क्या बोला था, या तो 2012 होना चाहिए दोनों के लिए या दोनों के लिए 2023 होना चाहिए, तभी एज का डिफरेंस आपका क्या होगा सेम होगा। तो उस केस में आप वो तब सॉल्व करते थे जब आपका एज का जो टाइम ईयर्स है वो सेम हो, लेकिन यहाँ पे टाइम का जो ईयर्स है वो सेम नहीं है। तो इस केस में आप वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो आपको लिए क्या करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे वही इस्तेमाल कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, पहले दोनों रेशियोज को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर क्या होगा बड़ी वाली वैल्यूज़ में से छोटी वाली वैल्यूज़ को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 6 × 3 मेरा कितना आ चुका है यहाँ पे 6 × 3 मेरा यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे कितना होगा 18 और 2 × 5 हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू 18 - 10 यानी कि 8 हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो ये तो हमारे पास 8 आ गई। अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, मैंने आपको उस टाइम बताया था दूसरे वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। तो यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आएगा 5 × 10 हो जाएगा आएगा, और 13 × 6 आएगा। तो 5 × 10 जब आप करोगे तो कितना आएगा आपका वैल्यू 50 आ जाएगा। माइनस हम करेंगे यहाँ पे तो माइनस क्या आएगा आपका 13 × 6, तो 13 × 6 यानी कि वैल्यू क्या आएगी माइनस की आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका माइनस लगा हुआ है। तो माइनस 13 × 6 कितना आएगा 78 आपकी वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो कितना वैल्यू आएगा 8 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 50 + 78 आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 128, यानी कि मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि जो 8 की वैल्यू है 128 ईयर से। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, काट देते हैं 8 से कितने टाइम चला जाएगा, यहाँ पे काटते हैं तो कितनी बार जाएगा ये, तो यहाँ पे बात करते हैं 8 से कितनी बार जाएगा 1 टाइम चला जाएगा, बचेगा कितना 4 यानी 48 यानी कि 6। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 16 ईयर्स आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि जो आप 1 की वैल्यू आएगी आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले, तो जब भी 1 की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पे इस तरह के में, तो वो वैल्यू जो 1 की वैल्यू होगी वो हमेशा आप कहाँ पुट करोगे पहले, यानी कि ऊपर वाले रेशियो में जो आप बात करते हो दोनों रेशियोज में से, इन दोनों रेशियोज में से हमेशा कहाँ पुट करोगे पहले वाले रेशियो में पुट करोगे। तो अगर हमें बात करते हैं यहाँ पे फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ए की हमें कौन सी यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, पहले 3 साल पहले की एज हमें निकालनी होगी। तो 3 साल पहले यानी कि 3 का पहले पार्ट निकालना होगा। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1 की वैल्यू 16 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3 की वैल्यू 48 ईयर्स हो चुकी है। लेकिन हमें कब की एज बतानी है उसको 3 साल की नहीं, पहले हमें बतानी है उसकी प्रेजेंट एज की। तो यानी कि 3 साल बाद की एज है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी इसकी 3 साल इसमें से कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 ईयर्स कम कर दीजिए तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 - 3 यानी कि आपके पास वैल्यू आ चुकी है 45 ईयर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा यानी ए की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी 45 ईयर्स आपकी वैल्यूज आ जाएगी। तो आंसर हमारा 45 कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को करके देखना, नो डाउट आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो सबसे पहले आप वो रेशियो वाला जो टॉपिक है उसको पहले कंप्लीट कीजिएगा। वहाँ मैंने आपको ये पूरी सारी चीज़ें डिटेल से समझाई है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप ये सवाल करके देखना। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। तो नेक्स्ट सवाल फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आपका क्या आता है, आपसे क्या बोला गया है
कि 8 ईयर एगो 8 साल पहले की अगर हम बात करें तो प्रतिभाज मदर्स वाज 5 टाइम्स ओल्डर देन हर। तो इसका मतलब जो आपकी प्रतिभा की जो मदर है और जो प्रतिभा है और उन दोनों की एज का जो रेशो है वो कितना है 5:1 है। लेकिन ये कब का है, ये है आपका 8 ईयर्स पहले का, यानी कि -8 मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। इसके बाद बात करें यहाँ पे आफ्टर 8 ईयर्स, यानी 8 साल बाद, यानी कि प्लस का मैं कितना मान लेता हूँ यहाँ पे, प्लस का 8 हो जाएगा मेरा यहाँ पे, प्लस 8 ईयर्स। तो रेशो आप क्या बोलोगे, प्रतिभाज मदर विल बी ट्वाइस ओल्डर देन हर, यानी कि इन दोनों की एज का रेशो कितना देखा आपको यहाँ पे 2:1 आपको यहाँ पे गिवन है। अब बात करें इसके बाद आगे, तो देखो यहाँ पे दोनों ही केसेस में अगर हम बात करें तो 8 साल पहले यानी कि 2012 हो चुका है, तो 2012 में दोनों की एज का रेशो कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 5:1 आपको गिवन है। लेकिन अगर हम बात करें 8 साल बाद यानी कि 2028 की बात करें तो उस टाइम पे जब एज का रेशो है वो कितना है 2:1। तो यहाँ पे जब बात की गई है क्वेश्चन में वो सेम टाइम ईयर्स की बात की गई है, और जब मैंने आपको बोला था कि सेम टाइम ईयर्स की जब बात करेगा तो हमेशा जो एज का डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। तो इसमें चेक कर लेते हैं क्या एज का डिफरेंस सेम बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 5-1 यानी कितना आएगा 4 आएगा। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड वाले में तो कितना आ रहा है 2-1 यानी कि 1 आएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे एज डिफरेंस आपका हमेशा सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सेम नहीं है तो हम सेम बनाएंगे, तो 4 तो आपका 4 यहाँ पर है और यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब हमें सेम बनाना पड़ेगा। सेम तो कितना बना, दोनों को 4 बना देते हैं। तो 4 कैसे बनेगा, तो वो दूसरे वाले रेशो में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया रेशो जो बनेगा 5:1 तो ये आपका रहेगा ही। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो कितना आएगा 8:4 आपके पास नया रेशो बन जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अब जो है प्रेजेंट एज की बात, सॉरी 8 साल पहले की एज और 8 साल बाद की एज का जो डिफरेंस होगा दोनों के लिए वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। और वो कितना हो जाएगा 8 साल पहले और 8 साल बाद, यानी कि 2012 और 2028 के बीच में जो एज का डिफरेंस आएगा, यानी कितने साल का डिफरेंस हो गया, ये 16 ईयर्स का डिफरेंस हो गया। तो 16 ईयर्स का डिफरेंस दोनों जगह आना चाहिए, यानी कि दोनों जगह सेम डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 से 8 आया कितना बड़ा, 3 बड़ा। 1 से 4 आया कितना बड़ा, 3 बड़ा। तो यानी इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर डिफरेंस सेम होगा, यहाँ पर भी। तो इस 3 की वैल्यू कितना है, तो यानी कि आपने एक्चुअली में कितना बड़ा रेशो के अकॉर्डिंग तो आपका ये वैल्यू कितनी बड़ी थी, 3 बड़ी थी। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअली में, तो एक्चुअली में कितना इंक्रीज हुआ है 16 ईयर्स इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम बात करते हैं, हमसे पूछा क्या गया है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रतिभा। आपको प्रतिभा की प्रेजेंट एज बतानी है। तो प्रतिभा वाला पार्ट सेकंड था और मदर वाला पार्ट फर्स्ट था। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ यहाँ पे इस केस में, जो हम क्या करते हैं सबसे पहले 1 की वैल्यू निकाल देते हैं, यानी प्रतिभा की वो एज निकाल देते हैं जो 8 साल पहले थी। तो यहाँ पे 8 साल पहले यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 16/3 ईयर्स आपकी वैल्यूज हो चुकी होगी। ये आपकी कौन सी वैल्यू हो गई है, 8 साल पहले की प्रतिभा एज की बारे में बात करते हैं। लेकिन हमें क्या बताना है, प्रतिभा की प्रेजेंट एज बतानी है। तो हमें क्या करना होगा, 8 साल पुरानी वाली एज में 8 ईयर्स और ऐड करना होगा, तब जाके प्रतिभा की प्रेजेंट एज आएगी। तो प्रतिभा की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 16/3 + 8 आपकी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। उसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 16 प्लस कितना आ चुका है यहाँ पे 24/3 आपका वैल्यू आ गया। इसको फर्दर लिखेंगे तो कितना आएगा 40/3। तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 13 1/3 ईयर्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा बी, 13.33 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको ऑलरेडी रेशियो में बता चुका हूँ आपका, और यहाँ पर यही चीज़ आपको फिर से डिस्कस करने को मिल रही है। और मैं वही चीज़ आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ कि जो आपका ध्यान रखना है वो सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है कि सेम टाइम ईयर्स की बात करें तो सेम टाइम ईयर्स में एज का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ही आपका सेम होगा, चाहे वो किसी भी ईयर्स में आप ले सकते हो। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद बात करें अगर अगले सवाल के लिए, तो अगला सवाल भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको बोला गया है सम ऑफ ए एंड बीज एज इज 1 लेस देन सी। आपको क्या बोला गया है, ए और बी की एज का जो सम है वो क्या है आपका यहाँ पे सी से 1 साल कम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे बात करते हैं यहाँ पे अगले वाले में। तो क्या बोला गया है कि अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर सम ऑफ ए एंड बीज एज इज इक्वल टू सी आपको दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे ए और बी आपका क्या है, यहाँ पे ए और बी का एज का सम जो है वो क्या है सी के बराबर है। लेकिन ये कब है, नेक्स्ट ईयर में है। अब बात करें इसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इन अनादर 1 ईयर यानी कि 2 साल बाद की बात करते हैं। ए और बी की एज का जो सम है वो क्या है, 1 ज़्यादा है किससे,
सी से ज़्यादा है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, इफ़ द सम ऑफ ए बी एंड सी इज 23 ईयर्स है। अब आपको देखो इस वाले क्वेश्चंस में आपको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो अगर प्रेजेंट एज की बात करूँ कि तीनों की एज का जो सम है वो क्या है, यहाँ पे अगर दे रखा है, जो आपको दे रखा है वो है 23 आपको दे रखा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि पर्सन, पहले दो जो पर्सन है उनकी एज का आप सम करोगे तो वो आपके तीसरे वाले पर्सन से जस्ट 1 ईयर कम आएगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ 23 की, तो 23 को अगर मैं बात करूँ तो दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक ए प्लस बी वाला पार्ट एक ए प्लस बी वाला पार्ट लेना होगा और एक आपको सी वाला पार्ट लेना होगा। तो जब आपको बात करते हैं यहाँ पे, तो उस केस में जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कब कितना है आपका यहाँ पे, वो है आपका 1 का है। इसका मतलब अगर मैं 23 को दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करूँ कि उनका जो डिफरेंस आए दोनों पार्ट्स का, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 1 हटा देता हूँ यहाँ से, तो 1 माइनस कर दो यहाँ पे, तो कितना आएगा आपका, जो वो डिफरेंस वाला पार्ट है वो आपने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। तो कितना बचा आपके पास वैल्यू, वो बची आपके पास में 22। अब 22 जो है वो दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वली डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा आपके पास में 11 और 11 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास ये 11 आ गया। लेकिन आपने क्या बोला यहाँ पे कि आपका तीनों के एज का जो समय है वो 23 होना चाहिए और सी आपका क्या होना चाहिए, 1 साल बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब वो जो एक आपने हटाया था वो कहाँ ऐड करना होगा, सी में ऐड करना होगा, तभी तो आपका वैल्यू 23 आएगा। और एज का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, वो आपका आ चुका होगा यहाँ पे 12 आ चुका है। तो अब बात करें यहाँ पे, तो देखो आपका, देखो दोनों को एज को सम को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 11 और 12। तो यहाँ पे ए और बी का जो एज का सम है वो कितना है, 11 है, और सी का जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 ईयर से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हमने ये बनाया है, अगर ये चीज़ सही है तो आगे वाले कंडीशन जो हमें दे रखी है उसमें भी करेक्ट होगी। तो उसकी बात करें यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर, यानी अगले साल की बात करें, तो अगले साल की जब बात करेंगे तो ए की भी 1 साल एज बढ़ चुकी होगी और बी की भी 1 साल बढ़ चुकी होगी और सी की भी 1 साल बढ़ चुकी होगी। तो यानी ए प्लस बी में क्या होगा, 1 साल और बढ़ चुका होगा और 1 साल और बढ़ चुका होगा, यानी टोटली कितना एज बढ़ चुका है यहाँ पे, 2 साल बढ़ चुके हैं। तो यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर आपका आ जाएगा वैल्यू 13 आ चुका है। लेकिन सी का कितना बढ़ेगा, 1 ही साल बढ़ेगा। उसका मतलब 12 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 13 हो जाएगा। और आपको क्या बोला था कि नेक्स्ट ईयर जो है ए प्लस बी और सी जो है वो दोनों बराबर हैं, आपको जैसा कि बोला भी गया है। तो यहाँ पे देखो दूसरी वाली कंडीशन भी फुलफिल कर रही है। इसके बाद बात करें अगर हम थर्ड कंडीशन की, तो थर्ड कंडीशन देख लेते हैं कि थर्ड कंडीशन में फिर से 1 साल बढ़ेगा, यानी कि ए प्लस बी में कितने साल बढ़ जाएंगे, टोटल 2 साल बढ़ जाएंगे। तो यानी कि 13 + 2 यानी कितना हो जाएगा 15। लेकिन सी वाले में कितना पार्ट बढ़ेगा अगले साल, एक और, तो वो बढ़ेगा 1 और बढ़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे, वो बढ़ चुका होगा यानी कि 14। तो यानी कि अब सी कितना हो गया, 1 छोटा हो गया यहाँ पे। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ए प्लस बी जो है वो ऑलरेडी 1 ज़्यादा है, किससे, सी से। इसका मतलब जो हमने बोला गया है कि हमने जो सॉल्व किया है बिल्कुल सही है। अब आपसे देख लेते हैं पूछा क्या गया हमसे, तो पूछा गया है, आपसे पूछा गया फाइंड द एज ऑफ सी। आपको सी की कौन सी बतानी है, प्रेजेंट एज। तो हमने क्या बोला था 12, हमारा यहाँ पे प्रेजेंट एज आ चुकी थी सी की। उसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 12। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल इजी था। बस आपको एक कॉन्सेप्ट था जो आपको वो समझना जरूरी था कि आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए भी। तो नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल हमें क्या गिवन है समझ लेते हैं एक बार। तो बोला गया है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू एज ऑफ बी। आपको ए और बी की एज का जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 5:4 आपको गिवन है, ये हमने देख लिया है। उसके बाद बात करें यहाँ पे द रेशियो ऑफ सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 5 ईयर्स। आपसे क्या बोला गया है कि 5 साल बाद की अगर हम बात करें, ए और बी की एज का जो सम है कब का है ये, वो, और आपका जो बोला गया 5 साल बाद की, यानी कि 5 ईयर्स प्लस, यानी कि प्लस का 5 ईयर्स बोल देता हूँ यहाँ पे मैं, +5 हो गया। और टू द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, ये भी ए एंड बी है, यानी ए प्लस बी की एज का सम आपको बोला गया है। लेकिन कब, आफ्टर 9 ईयर, मतलब जो ये वाला पार्ट है वो 9 ईयर्स का होगा। जो रेशियो है आपका कितना लिखा है, वो 19:27 है। इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे जो 19 वाला पार्ट है वो क्या है, 5 साल बाद का है दोनों की एज के सम का, और 27 वाला पार्ट जो है वो 9 साल बाद का एज है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि 2020 अभी है, और अगर बात करें 5 साल बाद, तो यानी कब हो जाएगा हमारे पास में, वो 2025 हो जाएगा, 2025। तो जो 2025 है उस टाइम पे उनकी एज का सम, और उसके बाद 9 साल बाद करें तो क्या होगा, 2019 हो जाएगा, 2029 हो जाएगा। और तो उस टाइम की एज का जो सम होगा, यानी कि जो डिफरेंस आया 25 और 29 का, वो कितना हुआ,
4 साल हुआ, लेकिन वो 4 साल किसका हुआ, ईच का हुआ, क्योंकि ए की कितनी साल बढ़ेगी यहाँ पे 4 साल और बी की कितनी बढ़ेगी 4 साल। तो टोटली जो अगर हम बात करें तो टोटली जो डिफरेंस आया वो कितना आया, ए में और बी में टोटल जो होगा 19 से 27, यानी कि इस एज से इस एज में जो एक्चुअली में ईयर्स में डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 8 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि 4 साल ए का भी बढ़ेगा और 4 साल बी का भी बढ़ेगा, तो यानी टोटल कितना डिफरेंस आएगा, 8 ईयर्स का आपका यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर रेशो के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो रेशो के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंस कितना आ रहा है तो वो देख लेते हैं। 27 और 19 डिफरेंस कितना आया, 8 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ बोल सकता हूँ कि जो 8 की वैल्यू है वो कितनी है, 8 ईयर्स, यानी कि 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1 ईयर आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे, तो क्या बोला गया आपसे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की प्रेजेंट एज का आपको क्या बताना है, यहाँ पे डिफरेंस बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे तो देखो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ ए प्लस बी का 5 साल बाद की, यानी कि मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे 2025 पे, जो वो उनका वैल्यू कितना होगा, वो सम हो जाएगा आपका 19 ही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अगर प्रेजेंट एज की बात करें तो प्रेजेंट एज में इनकी एज का सम कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे ये तो 5 साल पहले की है, तो 5 साल बाद की है, सॉरी, तो 5 साल बाद की है, तो यहाँ पे 5 साल दोनों में जुड़ेगा, यहाँ पे 5 ईयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप प्रेजेंट एज की बात करें तो दोनों में 5 ईयर्स कम करना होगा, ए में और बी में। तो टोटली कितना कम करना होगा हमें, यहाँ पे 10 ईयर्स कम करना होगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ किसका, ए प्लस बी, वो कितना होगा आपका यहाँ पे 19 माइनस 10 हो जाएगा। 19 माइनस कितना हो जाएगा 10, यानी कि ए और बी की एज का जो प्रेजेंट एज का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब ये 9 जो है प्रेजेंट एज है का सम है, और अगर बात करें प्रेजेंट एज की इनकी रेशो का, तो वो रेशो कितना दे रखा है, 5:4 आपको दे रखा है। इसका मतलब मुझे 9 को क्या करना है, 5:4 के रेशो में डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा मेरा, वही 5 और 4 ही इनका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ए की जो प्रेजेंट एज है और बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी यहाँ पे, 5 और 4। तो जो डिफरेंस आपका आएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा वो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे, डिफरेंस जो होगा वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इनकी एज का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे, 1 ईयर हो चुका होगा। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको क्या ध्यान रखनी थी, जब आपका सम है तो जितने पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन जो आपके सम में है यानी ऐड में है, उतने ही ईयर्स, उसके उतने ही टाइम्स ईयर्स बढ़ेगा। इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे ए और बी 2 पर्सन है तो दोनों के लिए ही यहाँ पे सेम टाइम ऑफ पीरियड आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जैसे अगर हम बात करें 2025 का हमें बोला गया है, तो प्रेजेंट से 2025 तक में जो सम में डिफरेंस आएगा, सम में जो इंक्रीमेंट आया वो कितना आया, 5 साल का नहीं आया है, वो कितना डिफरेंस आया है, 5 साल ए के लिए और 5 साल बी के लिए, यानी टोटली वो 10 साल का डिफरेंस हो गया है यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर वो 19 ईयर्स था अगर 2025 में उन दोनों का सम, तो प्रेजेंट में उनकी एज का जो सम आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 साल हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट, यही चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती भी होती है। अब बात करते हैं अगले सवाल के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगला सवाल जो हमें बोला गया है वो क्या बोला गया है, इफ ए इज ट्वाइस द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ए और ए बी सी की एवरेज एज का, तो एवरेज क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इनका रेशो है वो कितना है, ट्वाइस, यानी कि 2:1 है, पहली कंडीशन यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करें आगे, तो आगे क्या बोला गया है, बीज एज इज 1/2 द एवरेज एज ऑफ ए बी सी। दूसरा भी देख लेते हैं, बी की जो रेशो है किसके साथ, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 के साथ रेशो कितना है, हाफ का, यानी कि आपका अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि रेशो में बोलूँ तो 1:2 आपका रेशो बनेगा। अब मैंने आपको क्या बोला है यहाँ पे, अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पे ऑलरेडी रेशो में स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके थे कि अगर सेम पर्सन है 2 रेशोज में तो उनकी क्वांटिटी भी जो होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो वो सेम पर्सन क्या है, ये एवरेज और ये भी एवरेज, तो दोनों ही रेशोज में ये वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे सेम कैसे बनाएंगे, ये तो 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे टर्म्स को, तो क्या बनेगा आपका यहाँ 2, ये आपका होगा 4। तो यहाँ पे रेशो क्या बनेगा आपका, तीनों का साथ में ए बी और एवरेज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3, रेशो क्या बनेगा आपका 4:1:2 आपका
ये रेशो बनेगा। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो देखो हमें क्या बोला गया है, अगर हम बात करें सी के लिए, तो सी के लिए टर्म क्या बनेगा, हमें पता है कि आपका जो है तीनों का रेशो कितना है, तीनों का एवरेज जो है वो कितना है 2 है। तो अगर हम बात करें सम की, तो सम कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की, तो वो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, वो हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो एवरेज है वो 2 है रेशो के अकॉर्डिंग, और तो सम कितना होगा फिर आपका मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। तो मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है 6 है, और a और b का जो सम है वो कितना है 4 + 1 यानी कि 5 है। तो अकेला जो c आपका होगा यानी कि 4 + 5 ये कितना है आपका 5 है, और a प्लस बी प्लस सी कितना है 6 है, तो इसका मतलब c आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम बात करें ए बी सी के रेशो की, तो ए बी सी का जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ए बी और सी का जो रेशो बनेगा वो 4:1:1 आपका रेशो यहाँ पे बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं, हमें क्वेश्चन में जो आगे क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। हमसे बोला गया है इफ़ सीज एज इज़ 5 ईयर्स, आपसे बोला गया है कि जो सी की एज है वो कितनी है 5 ईयर्स है। इसका मतलब जो 1 है एक्चुअली में 1 नहीं है, ये कितना है 5 है। तो हमसे पूछा क्या गया है वो भी देख लेते हैं। देन फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ ए बी एंड सी, हमें क्या करना है ए बी और सी की एज का सम बताना है। इसका मतलब रेशो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सम की, तो सम कितना है 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं 6 है, यानी 1 की वैल्यू अगर हमारे पास कितनी है 5 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 6 × 5 यानी कि कितना आ चुका आएगा 30 ईयर्स हमारे पास वैल्यूज हो जाएगी। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 30 ईयर्स आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा वाला है, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे सॉल्व करना था, यही आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट था जो आपको ध्यान रखना था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल भी हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट सवाल हमें क्या बोला गया है, बोला गया है कि इफ़ 6 इज सब्ट्रैक्टेड, कोई दिक्कत नहीं सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन किस में से, फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब मान लेते हैं कि हम प्रेजेंट एज ऑफ ए जो है उसमें से 6 माइनस कर दिया हमने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या बोला गया है, एंड द रिमाइंडर, बिल्कुल रिमाइंडर हो गया हमारे पास में a - 6 इज डिवाइडेड बाय 6, यानी कि इसको हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आगे। देन द प्रेजेंट एज ऑफ b इज ऑब्टेन्ड, इसका मतलब जो ये वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी b की प्रेजेंट एज आएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ये हमारी पहली कंडीशन कंफर्म हो गई है। उसके बाद बात करें सेकंड, आगे क्या बोला है, इफ़ b इज़ 4 ईयर यंगर टू c, यानी कि जो b है वो c से कितना साल छोटा है 4 साल छोटा है, यानी कि c - b हमारे पास दे रखा है। आगे क्या बोला है, c हुज एज इज़ 12, यानी कि c की एज आपको कितनी दे रखी है, अगर c की एज 12 है तो उस केस में यहाँ से b की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये 8 ईयर्स जो है हम पहली वाली कंडीशन में रख देंगे यहाँ पर 8 ईयर्स। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो a - 6 बराबर कितना आएगा 6 × 8 हो जाएगा, यानी कि 48 हो जाएगा। और यहाँ से a की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 48 + 6 यानी कि 54 ईयर्स आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 54 ईयर्स। ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है हमारे पास में, तो ऑप्शन सी हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सी पे आप टिक लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल की। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी एक बार देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है क्या कर रहे हैं इसमें। कि तो बोला गया है प्रेजेंट एज ऑफ ए वॉज डबल दैट ऑफ बीज 10 ईयर एगो एज, यानी कि वही कॉन्सेप्ट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। क्या बोला था यहाँ पे, सेम टाइम ऑफ पीरियड के लिए कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बल्कि क्या आ रहा है अलग अलग टाइम पीरियड के लिए कंपैरिजन हो रहा है। तो ए की तो प्रेजेंट एज है और बी की आपकी क्या है 10 साल पहले की एज का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2:1, जहाँ पर ये 1 जो है वो कब है आपका 10 साल पहले 10 ईयर्स पहले का, और ये 2 है आपका क्या है आपका यहाँ पे प्रेजेंट एज का है। ठीक है, आपका इस तरह से आपको रेशो दे रखा है। आगे क्या बोला गया है, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी टू ए। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो बात करें तो आपका जो बी जो है वो क्या है परसेंटेज है, बी की परसेंटेज वो कितनी है 3 है 2, और ए की आपकी कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। आपको रेशो उल्टा दे रखा है, तो हम इसको वापस से सही कर लेते हैं। तो जो आपका प्रेजेंट एज का जो रेशो दे रखा है बी और ए का वो कितना दे रखा है 5:, ए और बी का वो कितना दे रखा है 5:3 आपको गिवन है। अब बात करते हैं आगे, तो हमसे पूछा गया है फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि हमें बताना है बी की कौन सी एज बतानी है, हमें बतानी है 5 ईयर्स बाद की एज बतानी। तो सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए बी की प्रेजेंट एज क्या है, तभी तो हम 5 ईयर्स बाद की एज बताएंगे। तो वो सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट वही हमारा रेशो पे आ जाता है। तो देखो यहाँ पे
तो कोई ये वाले रेशो वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें बोला गया था आपसे, मैंने आपको बताया था कि कॉपर जिंक वाले जब क्वेश्चन किए थे हमने कि अगर हम कॉपर को ऐड करते हैं या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को ऐड करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन में क्या था, कई क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जिंक को ऐड किया था और जिंक को सब्ट्रैक्ट किया था, कॉपर के साथ कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। तो ये वही वाला सवाल है। उस वाले सवाल में क्या था हमारे पास, हमने एक क्वेश्चन जिसमें किया था कि उसमें जिंक जो है हम वो विथड्रॉ कर रहे थे या फिर जिंक जो है वो ऐड कर रहे थे। तो उस केस वाला सवाल में कॉपर में कोई चेंजेस नहीं आया था, तो हमने उस केस में क्या किया था, कॉपर वाले रेशो जो है, कॉपर वाला जो पार्ट है उसको सेम बनाया था। सेम एज इट इज अगर हम बात करें तो दोनों ही केसेस में, दोनों जो रिलेशन है उसमें जो ए है वो क्या है, प्रेजेंट एज में है। तो इसका मतलब जो ए का वैल्यू होगा दोनों ही रेशोज में वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम रेशो की अगर बात करें तो यहाँ पर ए जो है वो 2 है परसेंट के हिसाब से और यहाँ पर कितना है, 5 है। तो ये आपका अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पहले वाले रेशो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो नया रेशो आपका बनेगा वो कितना होगा, आपका 10:5 बन जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें दूसरे रेशो की तो वो हमारा कितना होगा, 10:6 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपका। तो ये आपकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे ए और बी हो गया। अब मेरे को यहाँ पे देखो तो दोनों ही केस में ए प्रेजेंट में था, तो दोनों ही जगह इसकी एज जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बात करें पहले वाले रेशो के लिए तो पहला वाला जो रेशो है बी का वो कौन सा है, 10 साल पहले का, और जो दूसरा वाला रेशो है वो कब का है, प्रेजेंट का। तो 10 साल पहले से प्रेजेंट में आने के लिए कितने साल एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे हमें टोटल 10 साल। तो यानी कि जो इंक्रीमेंट होगा वो 10 साल का होगा। लेकिन हम बात करें रेशो के अकॉर्डिंग तो रेशो के अकॉर्डिंग हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 का। यानी कि हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो 1 की वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 10 ईयर्स है। तो आपकी 1 की वैल्यू कितनी है, 10 ईयर्स है। तो मुझे क्या चाहिए आपको, फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 5 ईयर्स। तो मुझे क्या बताना है यहाँ पे, बी की 5 साल बाद की एज बतानी। तो पहले तो मुझे परसेंटेज निकालनी होगी। तो मुझे पता है कि 1 की वैल्यू 10 है, तो मुझे परसेंटेज कौन सी होगी बी की, वो हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो मुझे 6 की वैल्यू अगर पता करनी है, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, 60 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मुझसे 5 साल बाद की एज का, तो वो मेरा कितना हो जाएगा, 5 साल ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका 65 ईयर्स आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सवालों को सॉल्व करना है। तो यहाँ तक के लिए आज के वीडियो में पार्ट 1 में आपका इतना ही है। अब जो नेक्स्ट सवाल आपके आएंगे अच्छे लेवल के, आपके जो अच्छे मॉडरेट टू हाई लेवल के होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए और अपनों का ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।